हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। शाम का नमस्कार आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और महाकाल की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, ऐसी मेरी मनोकामना है आप सभी के लिए। जो लोग मेरी वीडियो देखते हैं उनके लिए, जो नहीं देखते हैं उनके लिए भी। और अभी बज रहे हैं शाम के 7 बज रहे हैं और आज मैं आप लोगों के साथ शाम का रूटीन शेयर करूंगी, यानी रात का रूटीन शेयर करूंगी, यानी डिनर रूटीन शेयर करूंगी कि शाम के टाइम से मैं क्या करती हूँ। ऐसा बहुत कम ही होता है मैं जब शाम के रूटीन शेयर करती हूँ, क्योंकि सुबह से लेके दोपहर तक की वीडियो इतनी बड़ी हो जाती है कि मुझे पता होता है ये कम से कम अगर मैं एडिट करूंगी तो 15 से 20 मिनट की होगी। तो मैं दोपहर के बाद से थोड़ा बहुत शूट करती हूँ। आज लगभग 1 हफ्ते हो गए हैं मेरी तबीयत खराब हुए, तब से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, शूटिंग नहीं किया, ना ही वीडियो की एडिटिंग की। मैंने सोचा पहले खूब अच्छे से स्वस्थ हो जाती हूँ, मस्त हो जाती हूँ, खुश हो जाती हूँ, फिर मैं वीडियो बनाऊंगी, एडिट करूंगी। हालांकि तबीयत में काफी ज्यादा सुधार है। आज 1 हफ्ते की दवा चल रही है, अभी 3 दिन की दवा और बाकी है। उसके बाद फिर डॉक्टर को दिखाने जाना है। इस बीच मैं 2 दिन के लिए गाँव भी चली गई थी, यानी 1 दिन पहले मैं गई थी और दूसरे दिन मैं लौट आई। अचानक मेरा जाना हुआ, ऐसा कोई प्लान नहीं था, बस एकाएक प्लान बना, मैं चली गई और वापस भी आ गई। बच्चे भी गए थे साथ में, क्योंकि बच्चों को छोड़ के जाना पॉसिबल था नहीं। दोनों बच्चे लड़ाई करते आपस में, फिर इनकी देख रेख कौन करता, खाना पीना कौन देता। तो 100 बच्चे भी मेरे साथ गए थे और वो भी आपको वापस आ चुके हैं। बच्चे भी 1 हफ्ते से स्कूल नहीं गए हैं, क्योंकि इस बीच मेरी तबीयत खराब हो गई थी। 2-3 दिन उस चक्कर में नहीं गए बच्चे। और दूसरी चीज, उसके बाद मैं गांव चली गई थी, बच्चे भी साथ में चले गए थे, तो पूरा हफ्ता इन लोगों का इसमें चला गया। और देखते हैं कल बच्चे स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं, ये भी कोई कंफर्म नहीं है। वो बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है, बच्चे जाना चाहेंगे कि नहीं जाना चाहेंगे। उसके बाद संडे हो जाएगा, फिर मंडे को भी कोई छुट्टी है, मतलब स्कूल बंद रहेगा। फिर देखते हैं ट्यूसडे को जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो मैंने सोचा सबसे पहले आप लोगों से बातें कर लेते हैं, क्योंकि मसाला पीसना है, सब्जी बनानी है। लाइट जा चुकी है, लाइट नहीं थी तो मैंने सोचा चलो लाइट नहीं है तब से आप लोगों से बातें कर लेते हैं। पद्देव जी बाल बनवाने गए हैं शाम के टाइम, क्योंकि सुबह के टाइम उनको टाइम नहीं मिलता है। बाल बहुत ज्यादा बड़े बड़े हो गए थे और गोलू को भी बोला गोलू भी चले जाए साथ में, लेकिन गोलू तो बड़े बाल, एकदम से बड़े बड़े बाल उसको रखाने लड़कियों के जैसे अच्छे लगते हैं, तो फिर उसको कहना ही बेकार है। बार बार कहते हैं बाल छोटे करवा लो। जाएगा नाई की दुकान पे, किनारे किनारे से कट करवा के बीच में पूरे बड़े बड़े बाल रख के चले गए। बाल बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन इतने बड़े नहीं कि मतलब एकदम नाक पे झूलते रहे। हाँ, हल्के से बड़े रहे, मतलब उसमें कंघा फिर जाए, मतलब देखने में अच्छा लगे, इतना अच्छा लगता है। ना कि बहुत छोटे रहे, ना कि बहुत बड़े रहे, मीडियम वाले रहे तो अच्छे लगते हैं। एक कमेंट हमारे व्यूअर का आया था कि आप स्किन जो आपका ग्लो करता है उसका राज बताइए। तो देखिए, मेरे ग्लोइंग स्किन का राज कुछ नहीं है, इस पे कुछ लगता ही नहीं है। मुझे नहीं पता मेरे कैमरे में फिल्टर है कि नहीं है, ये भी नहीं बता सकते। बाकी मैं कोई भी फिल्टर का यूज नहीं करती हूँ, ना ही एडिटिंग में, ना ही वीडियो बनाने के टाइम पे। और वैसे भी ये कोई इंस्टा की रील तो है नहीं कि इसमें फिल्टर यूज किया जाए। जैसे वीडियो होती है, मतलब कैमरा होता है, बस वही जो भी शूट करता है। इसमें कोई फिल्टर की कलाकारी नहीं है मेरे, मतलब कि मैं फिल्टर यूज कर पाऊँ। कैमरे में कोई फिल्टर नहीं होता है, और फिल्टर होता है तो वो फोटो खींचने के लिए होता है फिल्टर का यूज, लेकिन वीडियो बनाने के लिए मुझे जहां तक पता है फिल्टर का मेरे में कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं फिल्टर का यूज करूँ। मेरी ग्लोइंग स्किन का राज बस ये जो घर का हेल्दी खाना होता है वो होता है, डाइट होती है, प्लस एक्सरसाइज होती है, और जो स्किन रूटीन होता है, कभी बेसन दही, ये सब सारी चीज मैं लगा लेती हूँ। यही हमारा इस चमकती स्किन का राज है। पहले स्किन ग्लो बिल्कुल नहीं करती थी, लेकिन जब से स्किन का ख्याल रखते हैं, डाइट का ख्याल रखते हैं और बहुत ही ज्यादा मतलब हेल्दी खाना खाते हैं, कम खाते हैं, ज्यादा काम करते हैं, तो तब से ये स्किन हमारी इतनी ज्यादा ग्लो हो गई है। बाकी पहले जितनी बेकार हमारी स्किन थी ना, हम आपको बता नहीं सकते। ये आपको देखने के लिए बस ज्यादा नहीं, आप 1 से 1.5 साल पीछे बैक हमारी वीडियो देख लीजिए, उसमें हमारी स्किन का राज आपको पता चल जाएगा कि पहले कैसे थी, अब कैसी थी, विद प्रूफ। पहले आप 2-3 साल पहले वीडियो देख लीजिए, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं होगी। हालांकि जो कमेंट आते हैं उसको अपनी वीडियो में क्लियर कर देना चाहिए, तो ज्यादा ठीक रहता है। और मैं जब गांव गई थी, मतलब 2 दिन के लिए गई थी, रास्ते में मैंने इतना ज्यादा, मतलब जहां बस रुकती है ना, इतना ज्यादा ऑयली चिकनी चीज मैंने देखी। 2 दिन में मुझे ये पता चला कि मुझे अपने हाथ का खाना बना हुआ ही सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। कि कितना भी कोई कुछ बना ले, मुझे अपने हाथ का खाना बना हुआ सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, और उसी खाने से मेरा पेट भरता है, जो कि मैं बनाती हूँ अपने मन से, अपने पसंद से, कम तेल में। जो भी अपने घर के होम मसाले होते हैं,
तो उन सब से जो खाना बनाती हूँ, 2 दिन आप ये समझ के जाइए पूरा रास्ते जाते हुए मैंने कुछ भी नहीं खाया। बच्चों ने जो भी खाया इतना ऑयली, बच्चे भी फेंक दिए। सोचिए जब बच्चे नहीं खाएं तो हम कैसे खाएंगे, इतना ज्यादा ऑयली थे। कल पूरा दिन पूरी रात मेरे बच्चे खाना नहीं खाए थे पूरा बस में। रात को 11 साढ़े 11 बजे आई तो मैंने बनाया नहीं कि इतनी रात हो गई। सारे पानी पी के हम सबने सो गए और सुबह फिर खाना बनाया तो बच्चों ने खाया। तो सोचिए बच्चे बाहर का नहीं खाते हमारे, तो फिर हम तो इतने बड़े हैं फिर कैसे खाएं। मतलब ऐसे आप किसी रेस्टोरेंट वगैरह में बैठ के भले ही खा लें अच्छे खासे, लेकिन ये जो रोड पे बसें हैं जहाँ पे रुकती हैं ना, वहाँ का तो कुछ भी खाने लायक नहीं होता, इतना ज्यादा ऑयली देते हैं। वही फ्राई करके रखे रहते हैं, जैसे ही बस रुकती है फिर उसी को डीप फ्राई कर देते हैं गर्म करने के चक्कर में। सोचो वो कितना ज्यादा बेकार हो जाता है, कितना ज्यादा नुकसानदेह हो जाता है। बहुत सारी बातें हो चुकी। अब लाइट का इंतजार है कि लाइट कब आएगी और कब मसाला पीसेंगे, कब सब्जी बनाएंगी। और दूसरी चीज, मैं बिल्कुल से अच्छी हूँ, फिट हूँ, हेल्दी हूँ, और अंदर से भी मैं फिट और हेल्दी हूँ, बाहर से भी मैं फिट और हेल्दी हूँ। मतलब आत्मा भी खुश है और प्रतिमा भी खुश है, दोनों खुश हैं। तो आज मैंने सोचा बड़े दिन बाद अपना डिनर रूटीन शेयर करती हूँ आप लोगों से, बहुत सारी बातें भी करती हूँ। मेरे पास कोई ब्लॉग भी नहीं था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती, और डेली ब्लॉग शेयर करना है तो फिर ब्लॉग बनाना भी तो पड़ेगा ना, तभी तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो मुझे अब कुछ दिनों के लिए मुझे सुबह के टाइम भी रूटीन शेयर करना पड़ेगा, शाम के टाइम भी शूटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि एक दिन में मुझे 2 वीडियो बनानी पड़ेगी, ताकि जैसे मैं कहीं जाती हूँ, कहीं चली जाती हूँ ना, तो फिर दिक्कत ना हो आप लोगों के साथ जुड़े रहने का। क्योंकि मैं आप लोगों के साथ दूर हो जाती हूँ तो आप लोग मुझसे उतने ज्यादा दूर हो जाते हैं, फिर आप लोग मेरी वीडियो देखना ही बंद कर देते हैं। तो मुझे आप लोगों से जुड़े रहने के लिए 2 गुना मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करने से हार नहीं मानती है प्रतिमा, मेहनत दिन रात करती है और लगी रहती है। जो कुछ भी होता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत सारी बातें कर ली ना, बहुत दिनों से बातें नहीं हुई थी, तो जब बहुत दिनों से बातें नहीं हुई होती है ना, तो बातें शुरू हो जाती है, तो फिर बातों में बातें निकलती चली जाती हैं। मैं जो भी आता है मेरे मन में आप लोगों के साथ बोल लेती हूँ। हो सकता है आप लोगों को ना भी अच्छा लगे, अगर ना अच्छा लगे तो फिर आप लोग स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हैं। वीडियो में जो आप लोगों को अच्छा लगे वो ही देखिए, जो आपको भाई वही देखिए। ऐसा नहीं कि आप लोगों को मेरी बकबक नहीं पसंद है तो आप लोग मत सुनिए, स्किप कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए। लेकिन ये होता है क्या ना कि मैं अपनी बात कहूँ तो मैं पूरी तरीके से पूरी बात कह के ही तभी मानती हूँ, जो भी मेरे मन में होता है, जो भी मैं आप लोगों के साथ बोलना चाहती हूँ। और चलिए मैं सब्जी उब्जी बना लेती हूँ, नहीं तो फिर सबसे बड़ी बात क्या है ना, लाइट ने मुझे ढेर सारे कपड़े फोल्ड करने हैं, प्रेस करने तो ज्यादा आते नहीं है, मैं अपने थोड़े बहुत कर लेती हूँ, बाकी बच्चों के, हस्बैंड के, पतियों जी अपने खुद करते हैं और बच्चों को भी करते हैं। मैं अपने कपड़े थोड़े बहुत कर लेती हूँ, नहीं भी करती हूँ तो मेरा चलता है, कहीं आने जाने वाला होता है तो वही 1-2 कर लेती हूँ, बाकी घर में कौन सा प्रेस करके पहनना है। और चद्दर वद्दर धुला था तो वो सारे फोल्ड करने हैं। पतिदेव जी आए अभी बाल बनवा के, फिर मैं उनकी हेल्प लूँ, उनकी मदद करूँ और फिर उनके साथ कपड़े वपड़े फोल्ड करूँ। अच्छा वो रहते हैं ना तो थोड़ी बहुत मदद कर देते हैं ना, तो काम आसानी से हो जाता है, बहुत ही जल्दी हो जाता है। और दूसरी बात, मैं उनको वीडियो में लाना भी नहीं चाहती, वो आना भी नहीं चाहते, तो इसलिए भी ये सारी चीज़ें बहुत कम शेयर करती हूँ। मुझे जो अच्छा लगता है, मुझे जो शेयर करने का मन होता है, मैं वही शेयर करती हूँ। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर काम शेयर किया जाए, जो ज़रूरी है वही शेयर किया जाए। फ्रेंड, अभी बज रहे हैं शाम के 3 और सबसे पहले आज मैं थोड़ा सा इसे कहते हैं जो झाल मूली बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैंने मुरमुरा ले लिया, उसमें थोड़ा सा नमकीन डाला है, उसके बाद प्याज, हरी मिर्ची ऐड कर दिया है। बहुत तरीके से बनती है झाल मूली, और आप अपने तरीके से बना सकते हैं। इसमें मूंगफली, चना, नींबू ऐड कर सकते हैं, और लेकिन मैंने इसमें सिर्फ नमकीन डाला है, प्याज, हरी मिर्ची डाला है, काला नमक डाला है। उसके बाद ये मीठी इमली की चटनी होती है जो बना के रखते हैं, मीठी इमली की चटनी जो हम चाट टिक्की के ऊपर डालते हैं, वो वाली चटनी। तो बस यही इतना 3-4 चीज़ें डाली है, बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट लगता है, बच्चों को बहुत पसंद आता था। तो मैंने आज शाम के नाश्ते में यही बना दिया। बच्चों घर पे थे तो मैंने सोचा बच्चों के लिए भी हो जाएगा और अपना खुद का भी नाश्ता हो जाएगा। बहुत दिन जब कोई चीज़ खाए हो जाता है ना तो उसको खाने का मन होता है। बच्चों को भी दे दिया है और मैंने खुद भी ले लिया। सुबह आज कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था, तबीयत भी ठीक नहीं थी, ऊपर से गांव भी चले गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो शाम से ही शूट करते हैं, थोड़ा आप लोगों के साथ शाम का रूटीन भी शेयर कर देंगे और इसी बहाने मेरा भी मन आन रहेगा। जब कोई काम करते रहते हैं ना तो हमारा मन उसी में लगा रहता है। तो अरबी आज मुझे लगता है 1 हफ्ते से ऊपर हो गई थी आए हुए,
और ये आधे से ज़्यादा अरबी सड़ गई थी, क्योंकि अरबी तुरंत आए तुरंत बना दो तो ज़्यादा ठीक रहता है। अरबी मुझे बहुत पसंद है, ख़ास करके इसकी ग्रेवी वाली जो सब्ज़ी होती है बहुत अच्छी लगती है, तो मैं ज़्यादातर ग्रेवी वाली सब्ज़ी ही बनाती हूँ। और शाम के टाइम में आज अरबी की सब्ज़ी बनाएगी। मेरे बच्चे कहते हैं ये फिसलने वाली सब्ज़ी, इसका नाम दे दिया है। अरबी छील करके इसको कुकर में ऐड करके बस इसमें 1 सीटी लगाएंगे। और ये सारे काम अभी चल रहे हैं ना, शाम के 3 बजे से चल रहे हैं। मैंने सोचा ब्लॉग शूट करना होता है ना, तो मैं थोड़ा जल्दी ही शुरुआत कर देती हूँ, क्योंकि ब्लॉग शूट करने में एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है। तो अभी शाम के टाइम हुआ है, मैं दूध लेने निकल चुकी हूँ। सबसे पहले दूध ला के रख देती हूँ, और अरबी में सीटी आ चुकी है। बच्चों को मुरमुरा बना के दे दिया। अभी 5 से ज़्यादा हो रहे होंगे, 5:15 बजे का टाइम है। पद्देव जी ऑफिस से आ चुके हैं। और सुबह शाम के टाइम चाय तो फिक्स रहती है सभी के लिए। कभी कभार बच्चे पीते हैं, कभी कभार नहीं। मेरे घर में चाय की क्वांटिटी बहुत कम हो चुकी है। देखिए बहुत ही थोड़ा थोड़ा सबको चाय देते हैं। लेकिन हाँ, ये होता है ना कि अगर कोई चीज़ का नियम बन चुका है ना, तो उसी नियम को हम तोड़ नहीं सकते। बस मुझे उस नियम पे चलते रहना है। कंटिन्यू चाय दिया सबको, खुद नहीं पिया चाय, क्योंकि मैंने शाम के टाइम वो झाल मूली भेल पूरी जो भी कहें वही खाया था, तो चाय पीने का सवाल ही नहीं होता। ऐसा जब कभी कभार कुछ नाश्ता नहीं होता ना, तो चाय के साथ 2 बिस्किट ले लेते हैं। और ये है हमारा वॉक वाला टाइम, सबसे ज़्यादा जो मेरे मन को भाता है। खुद के लिए टाइम निकाल के चले जाना। देखिए ये वॉक नहीं होती है, ये गप्पे सप्पे होते हैं सखी सहेलियों में, थोड़ा मन आन हो जाता है। वैसे भी हरे भरी चीज़ों में आप थोड़ा सा टहलें, आपके सामने हरी भरी चीज़ें हों आँख के सामने, तो बहुत ही ज़्यादा सुकून शांति देती है। प्लस आपके हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है वॉक करना, बहुत ही ज़्यादा। कोई बीमारी नहीं आती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा आप हेल्दी स्वस्थ और खुश भी रहते हैं अंदर से सिर्फ वॉक करने से। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने दूध को छान दिया है, और आज लाइट चली गई। जैसे ही मसाला मैंने इसमें डाला उसके बाद लाइट चली गई, आई ही नहीं। काफ़ी देर तक मैं इंतज़ार करती रही। मसाले मैंने बस वही बेसिक से मसाले रहते हैं, प्याज, हरी मिर्ची और टमाटर रहते हैं, लहसुन रहती है, और ये होममेड मसाला डाल दिया। सारे मसाले इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड कर देंगे। थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला, थोड़ा सा किचन किंग, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा साबुत जीरा ऐड कर दिया है। और जो ये होममेड मसाला होता है ना, इस मसाले में सारे मसाले होते हैं, जैसे सौंफ, जीरा, काली मिर्च, धनिया, सूखी लाल मिर्च, बहुत सारे मसाले का मिश्रण होता है जो कि तैयार करते हैं। ये पानी वाला घोल है जो कि अभी हमारी दवा चल रही है। मैंने इसको पीते नहीं, भूल जाते हैं काम के चक्कर में, दवा भी टाइम से लेना भूल जाते हैं। तो मैंने सोचा चलो इसको पी लेते हैं। बहुत ही बढ़िया ऑरेंज स्वादिष्ट, मतलब स्वाद लगता है। उसके बाद लाइट आई नहीं थी, मैं इंतज़ार करती रह गई। बहुत सारे कपड़े धुले थे, बहुत सारे कपड़ों का गट्ठर बना के रख दिया। जिन कपड़ों को प्रेस करना था उनको अलग कर देते हैं, बाकी जिन कपड़ों को प्रेस नहीं करना होता उनको अलग कर देते हैं फोल्ड करके। और बच्चों का ड्रेस जो होता है, जो ऐसे प्रेस करने वाली होती है स्कूल वाली, तो उसको भी गट्ठर बना के रख देते हैं। पद्देव जी को जब फुर्सत लगती है तो अपना प्रेस वेस करते हैं। और मैं यहाँ पे अभी इंतज़ार ही कर दी रही थी कि लाइट आए तो मैं मसाले पीसूँ, सब्ज़ी की बनाने की तैयारी करूँ। लेकिन लाइट का क्या, जब वो चली गई एक बार तो फिर आने का नाम ही नहीं लेती है। तो मैं धीरे धीरे कपड़े फोल्ड कर दे रही हूँ। बहुत सारे काम होते हैं। हम हाउस वाइफ को कहने के लिए हाउस वाइफ होते हैं, और हाउस वाइफ का कोई काम नहीं होता, सिर्फ घर का काम होता है। लेकिन मजाल है कि हाउस वाइफ 1 मिनट भी बैठ जाए, अपने लिए टाइम निकाल पाए। बस कपड़े टांग दिए हैं और फोल्ड कर दिए हैं, बाकी वो रख देंगे भी थोड़ी देर में। और मैंने सोचा काफ़ी ज़्यादा टाइम हो रहा था तो सब्ज़ी बना लेते हैं। फ़िलहाल लाइट आई, मैंने एक बार चॉपर में प्याज वाज चॉप किया, उसके बाद जैसे चॉपर से निमकी, उसके बाद लाइट आ गई तो मैंने फिर पीस लिया। तड़के मैंने थोड़ा सा तेज़ पत्ता डाला है, अजवाइन डाली है, उसके बाद मसाले को ऐड कर दिया। हमारी सब्ज़ी में आपको पता ही तेल की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा कम होती है, इसलिए सब्ज़ी में तेल दिखता भी नहीं है कितना तेल ऐड किया है। और कढ़ाई में कितना तेल होता है वो आप लोगों को दिख ही जाएगा। खूब अच्छे से मसाले को भूनना है। मसाले अच्छे से भून जाए तो बस अरबी ऐड करके इसमें पानी ऐड कर देना। चाहे तो आप सूखी सब्ज़ी भी अरबी की बना सकते हैं। ढक देना है, बहुत जल्दी पानी पक जाए, मसाला पक जाए, अरबी की सब्ज़ी तैयार है। एक तरफ हमारा दूध भी उबल चुका है, और ये देखिए हमारी अरबी की सब्ज़ी बहुत ही बढ़िया टिम टिम। और बनाइएगा कभी आप लोग इस तरीके से, बहुत ही बढ़िया बनती है। मतलब मुझे तो बहुत पसंद आती है, इसलिए मैं ये ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाती हूँ। हालांकि अरबी की दाल भी बनती है, अरबी वाली दाल भी बनती है, अरबी का चोखा भी बनता है। लेकिन जो चीज़ें मुझे पसंद होती हैं, ख़ास करके मैं सोचती हूँ चलो भाई सीजन है, खा लिया जाए। और उसके बाद इसको सर्व कर दिया है, बाउल में निकाल दिया है, बर्तन धुलते जाएंगे। थोड़ा सा धनिया की पत्ती से सजा दिया, लग रही है ना टिम टिम। देखिए आप रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, पूरी पराठों के साथ खाएं, जिसके साथ भी खाएंगे इसका मस्त कॉम्बिनेशन होता है।
और आजकल जो ये रोटियां बन रही है मोटी मोटी रोटियां बनती हैं, क्योंकि ये मिक्स आटे की हैं, बहुत सारा इसमें आटा मिक्स हुआ है, तो इसकी मोटी मोटी रोटियां ही बनती। बहुत पतली रोटियां बनाओ तो ऐसे ड्राई ड्राई सी सूखी सूखी सी लगती हैं। और रोटियां तभी बनती हैं जब सब लोग खाने पे बैठ जाते हैं। गर्मा गर्म रोटियां में थोड़ा सा घी लगा दो, जिसको पसंद है भाई, जिसको बच्चों को नहीं पसंद आती घी लगी लगाई, आ जाइए आप लोग भी डिनर कर लीजिए। मेरी प्लेट में थोड़ा सा सलाद है, थोड़ी सी अरबी की सब्जी है, एक रोटी है, बस बहुत इतना है। और बच्चे खाना खा के अब फ्रिज में आइसक्रीम ढूंढ रहे हैं। शाम के टाइम आइसक्रीम आया था सबके लिए, तो सबने अपनी अपनी खाई। अब मुझे खाना नहीं था, शाम के टाइम मीठा चीज़ आइसक्रीम की नहीं खाती हूँ, तो वो आइसक्रीम बच्चे ढूंढ रहे हैं। और खाना खाने के बाद सबसे पहले मैं बर्तनों पे हाथ साफ़ करती हूँ, क्योंकि बर्तन मेरे फैले रहते हैं ना, तो मेरा दिमाग कम काम करता है। तो सबसे पहले मैं बर्तन इकट्ठा करती हूँ, उनको धुल के टोकरी में लगाती हूँ। उसके बाद जो गैस वगैरह होता है उसको साफ़ करती हूँ, क्योंकि बर्तन एक बार इकट्ठा टोकरी में हो जाते हैं ना, तो आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो जाता है। स्लैब बहुत ही ज़्यादा मतलब साफ़ चिकनी रहती है, जैसे ऑयली चीज़ नहीं बनती है वैसे इतनी ज़्यादा गंदगी नहीं होती है। जैसे ऑयली चीज़ बन जाती है तो बहुत ही ज़्यादा ऑयल हो जाता है। तो बस कपड़ा गीला करके पूरा गैस वगैरह और जो ये टाइल्स वगैरह इन सबको साफ़ कर देना है। हम हाउस वाइफ का बस यही रूटीन होता है, खाना बनाना, सबको खिलाना, घर के काम करना, और सारे काम हो चुके हैं ख़त्म। गौरी भी आई है, गौरी भी बातें कर रही है अभी। सो फ्रेंड, अभी बज चुके हैं रात के 10। सोचिए 1 घंटा लेट हो चुके हैं ना। रोज मैं 9 बजे फुर्सत हो जाती थी सारे काम करके, लेकिन आज ब्लॉग शूट करना था तो देखिए 1 घंटा लेट हो चुके हैं। फिलहाल घर के सारे काम हो चुके हैं ख़त्म, बस 2 ही काम बचे। एक तो फेस धुलना, दूसरा कंघा करना, क्योंकि पूरा दिन कंघा नहीं करते। जिस दिन बाल धुलते हैं बस ऐसे जूड़ा बनाए बनाए बीत जाता है। लेकिन रात के टाइम सोचते हैं कंघा कर लेते हैं। रात के टाइम चोटी बना के सो ना तो ठीक रहता है, जूड़ा बनाए बनाए नींद नहीं आती, ऐसे गड़ते रहते हैं। इसलिए चल सो फेस धुलेंगे, कंघा करेंगे, उसके बाद सो जाएंगे। सुबह जो भी रूटीन में होगा आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आज का ब्लॉग यहीं पेंड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही मैंने बहुत सारी बातें की है इस ब्लॉग में। सो आप लोग बातों को सुनिएगा, जो भी अच्छा लगे वो भी बताइएगा, जो ना अच्छा लगे वो भी बताइएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों के कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आप लोग अपने काम में व्यस्त रहें, से मुस्कुराते रहें। महाकाल की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। मिलते हैं कल के ब्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि।